हेलो गाइज़, मेरा नाम है दीक्षित और आपका फिर से स्वागत है भगत ऑटो सर्विस में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाउ टू परचेज़ अ कार, कि आप जब भी एक नई गाड़ी लेने जाते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आप एक नई गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आता है कि आप दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो आपके पास में सेविंग्स हैं कि जितना भी बजट की आपने गाड़ी लेनी है वो पैसा आपके पास में है तो आप डायरेक्टली जाके वो गाड़ी ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है आपका आइडेंटिटी कार्ड, दूसरा होता है आपका एड्रेस प्रूफ, तीसरा होता है आपका पैन कार्ड और इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं। तो आप गाड़ी डायरेक्ट जाके डीलरशिप पे ले सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि जब आप गाड़ी फाइनेंस कराते हैं या फिर लोन लेते हैं गाड़ी पे, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपका सिविल स्कोर कितना है, आप जिस बैंक से लोन अप्रूव करवा रहे हैं उसने ROI कितना दिया हुआ है आपको। तो इन सारी चीज़ों पे वेरी करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि लोन अप्रूवल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपको, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड। इसके अलावा 3 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होंगे आपको, आपकी सैलरी स्लिप, आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर बिल, और थर्ड होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो और ऐड ऑन हो जाते हैं हमारी लिस्ट में। तो मतलब कि टोटल आपको 6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका आता है ROI होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि मान लीजिए आपने 7 लाख की कोई गाड़ी ली, उस पर आपने 1 लाख की डाउन पेमेंट की, तो जो 6 लाख का है वो 6 लाख का बैंक आपको लोन देता है। अब वो जो 6 लाख का बैंक ने आपको लोन दिया तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर्स पे, ठीक है। तो अब आपका मान लीजिए सिविल स्कोर 800 प्लस है, जो अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में सबसे कम जो ROI आ रहा है वो आ रहा है 7.25 SBI में। तो अगर आप SBI के थ्रू दूसरे बैंक्स में जाते हैं तो किसी का 7.5 है मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम ये 9.5 से लेके और अबव भी चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ सिविल स्कोर्स पे। तो अगर आपका मान लीजिए 800 प्लस सिविल स्कोर है और आपने SBI से लोन अप्रूव करवाए, मान लीजिए आपने 7 लाख की गाड़ी ली, आपने 1 लाख की डाउन पेमेंट की और उसके बाद जो आपने 6 लाख का है वो आपने फाइनेंस करवाया बैंक से। तो जो 6 लाख आपने फाइनेंस करवाए बैंक से उस पर ROI 7.25 लगता है अगर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस है। तो जो आपकी EMI आएगी वो आएगी 13,000 के अराउंड फॉर 5 ईयर्स। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बजट कितना है, आपने डाउन पेमेंट कितनी करनी है। ये मैंने आपको मिनिमम डाउन पेमेंट का बताया था कि अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में तो मिनिमम आपको इतना 1 लाख डाउन पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थे और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको बैंक में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट आप डीलरशिप पे जाइए जिसकी भी आपको गाड़ी चाहिए, चाहे हुंडई हो, मारुति हो या फिर कहीं पे भी। तो वो वहाँ पे पर्सन्स अवेलेबल होते हैं, सेल्स पर्सन, जो आपका बैंक का लोन भी अप्रूव करवा देते हैं और अदर बैंक्स के भी होते हैं। तो वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।